नारायणी भगवान का पत्र पढ़ा जाएगा। बॉम्बे से गुरुजनों के पत्र अक्सर आते ही रहते थे। पहले पत्रों के माध्यम से बहुत मुलाकात होती रहती थी। अभी तो फ़ोन है, व्हाट्सएप है और तरीके हैं, इंटरनेट के तमाम साधन हैं मुलाकात करने के। पहले फ़ोन कम होते थे और उसमें इतनी वाणी कोई फ़ोन पे नहीं बोल सकता था। फ़ोन पे बोलेगा किसी एक को सुनाएगा, लेकिन पत्र आएगा तो उसको सब लोग सुनेंगे और उसको अनेक जगह पे उसकी कॉपी बना के भेजी जाती थी और सभी एरिया में सभी लोग उसका लाभ लेते थे। तो ये बॉम्बे से नारायणी भगवान का पत्र है। बोला गया है कि ज्ञान के बाद तुम ऐसे जियो जैसे मन है नहीं। ज्ञान के बाद जब आप ऐसे जियोगे तो लगेगा जैसे अब आपका मन है ही नहीं। मन मतलब कि देह से जुड़ा हुआ अपना अस्तित्व, कि मैं ये देह हूँ, ये भाव, और ये जगत सत्य है, ये भाव, तो ये मन है। इसी मन के कारण से व्यक्ति बंधन में आता है। लेकिन यही मन जब देह से हटके ब्रह्म से जुड़ जाता है तो इस मन से ही मिल जाते हैं प्रीतम कभी कभी। भगवान भी इसी मन से ही हमको मिल जाते हैं। आज मन होता है तभी तो कोई सत्संग में आके बैठता है। किसी को आप लाख उपदेश करते रहो, लेकिन जब उसका मन नहीं होगा तो वो उसको मानेगा नहीं, और जब उसका मन होगा तो वो स्वतः मान लेगा। किसी के एक बार इशारा करने से ही समझ जाएगा, और नहीं मन होगा तो कोई रोज़ रोज़ बोलता रहे तो भी वो नहीं समझेगा। मन के अधीन व्यक्ति होता था, इसीलिए वो दुखी होता था। लेकिन ज्ञान के बाद हर एक ऐसे जीता है जैसे अब उसका मन है ही नहीं। अपने को देह मानता नहीं, मन से जुड़े हुए कोई भी बंधन, कोई भी विचार उसको विघ्न नहीं डालते हैं उसकी आत्मिक उन्नति में या उसकी अपनी प्रसन्नता में। तो ये देखो कि सत्संग में आते हो, बैठते हो, सत्संग सुनते हो, तो क्या हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि जैसे अब हमारा मन है ही नहीं, मन अब अमन हो गया, या मन को साथ रख के हम सत्संग सुनते हैं, मन को साथ रख के हम कार्य करते हैं। मन तो है ही साथ में, और तब हम चाहे सकाम करते थे पहले, अब निष्काम करते हैं। पहले संसार की बातें सुनते थे, अब ज्ञान की बातें सुनते हैं। पहले जगत की बातें करते थे, कहते थे, अब संसार की ना करके भगवान की बातें कहते हैं। लेकिन मन साथ में है, तो जब तक मन साथ में है आप पूरी तरह से मुक्त नहीं। मन को लीन होना पड़ेगा, मन को अमन होना पड़ेगा, मन बचे ही ना। इसीलिए एक भजन की लाइन आती है, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हर एक अपने को तन मान के बैठा है, मैं ये 5 तत्वों की देह हूँ, और इस देह के जो भी आवश्यकताओं के जो भी कार्य हैं वो सब मुझे चाहिए। देह की ये आवश्यकताएं हैं, वो सब पदार्थ मुझे चाहिए। देह को सुख मिले, देह का मान सम्मान, क्योंकि अपने को देह मानते हैं। और ये सब कौन सोचता रहता है? मन सोचता रहता है। मन जुड़ा हुआ है तन से, तो इस देह का मान सम्मान हो, यश कीर्ति मिले, देह को सुख मिले, देह बहुत ज़्यादा पूजनीय बन जाए, पता नहीं क्या क्या मन जो है इस देह के लिए क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए कामना करता रहता है। और फिर ये मन अपने आप में इतनी सत्ता इसकी है, इतनी शक्ति है कि ये आपका मन है, आपका तन है, आपका मन है, लेकिन ये आपका है, मगर ये आपको अपने चंगुल में ले लेता है। अभी समझो आपका कोई नौकर हो, वो आपके ऊपर राज्य करने लगे, तो कितना आश्चर्य भी लगेगा। तो गुरु जब मिलता है तो जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया। ये मन हमारे ऊपर पहले राज्य करता था, तो गुरु ने अब उसको नौकर बना दिया। नौकर का काम होता है मालिक का कहना सुनना, कहना मानना। तो आप अपने मन के जब मालिक बन जाते हो तो मन आपको
सुनेगा, आपका कहना मानेगा, आप मन की नहीं सुनेंगे। अज्ञानता में व्यक्ति मन के अधीन है, मन के हिसाब से ही चल रहा है, मन के चंगुल से छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए दुखी है। लेकिन जब ये स्थिति बनती है कि मैं ये तन भी नहीं हूँ, 5 तत्व की देह है, ये पांचों तत्व एक दिन बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अभी इकट्ठे हैं, मगर जब प्राण चले जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर इस तन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और मैं ये मन नहीं हूँ, मन में जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको सबको मैं देखने वाला साक्षी दृष्टा हूँ। मेरे मन में ये उथल पुथल चल रही है, मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, तो आप अलग होके अपने मन को देख रहे हो ना। लेकिन अलग नहीं कर पाता व्यक्ति अज्ञानता में। मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, तो अपने को तन और मन मान के बैठा। ज्ञान में आने के बाद अगर आप अपने तन को अलग कर दो कि ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान है, ये तो भगवान ने मुझे एक साधन दिया। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कोई साधन होता है, आप साइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ, कार से जाओ, टैक्सी से जाओ, रिक्शा से जाओ, जिससे भी जाओ, जहाँ भी जाना है उस हिसाब से साधन अलग होते हैं। कहीं हवाई जहाज़ से जाते हैं, तो कहीं पानी के जहाज़ से जाते हैं, तो कहीं ट्रेन से जाते हैं, कहीं कैसे कैसे जाते हैं, कहीं पहाड़ों में घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, कहीं अमरनाथ की, केदारनाथ की, कहीं ऐसे ऊंची ऊंची यात्राएं करनी होती हैं, तो वहाँ पे घोड़े खच्चर के साधन होते हैं, कहीं पालकी होती है, कहीं कुछ होता है। तो ये सब साधन ही तो हैं। तो हमारा शरीर भी साधन है, इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा अपने लक्ष्य तक हम पहुँचते हैं, मंजिल तक पहुँचते हैं। और मन सहयोग करता है तब हम पहुँच पाते हैं। अगर आपका मन नहीं चाहेगा तो आप नहीं करोगे काम, लेकिन मन चाहने लग जाता है। उपजे चाह साध के संग, जब हम साध संगत में बैठते हैं तो हमारे अंदर चाह उपजती है, हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी अच्छे बन जाएं, हम भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाएं। जो कोई हमें देखे समझे तो हमको देखते ही उसका मन खुश हो जाए। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि लोग तुम्हारा इंतज़ार करें कि वो आए, और पता चले कि वो आ रहा है, तभी खुशी से लोगों का दिल धड़कने लगे, खुश होने लगे, अच्छा वो आ रहा है हमारे पास। और जब कोई आपको देखे तो उसका रोम रोम खिल जाए, मन खुश हो जाए। ऐसा अपना जीवन बनाओ, ज्ञान से ही बनेगा ऐसा अपना जीवन। और ज्ञान सहित, प्रेम सहित व्यवहार करने से बनेगा ऐसा जीवन। सबसे सुंदर जीवन यही होता है जिसमें सब आपको पसंद करें, आपको सब पसंद करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने पे कृपा करनी पड़ती है, बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सबको पसंद करो, इसके लिए भी आपको अपने मन को बहुत मोड़ना पड़ता है कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन इतना मुड़ जाए, मेरा मन इतना अच्छा बन जाए कि मुझे फिर कोई बुरा लगे ही नहीं, कोई बुरा दिखे ही नहीं। तो जो अपने मन को वश में कर लेता है वही मनुष्य कहलाता है। ज्ञान सुनकर ऐसा संभव हो जाता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं उतरता तब तक ऐसा नहीं संभव है। तो बोला गया है कि ज्ञान के बाद तुम ऐसे जियोगे जैसे मन है ही नहीं। अब लगेगा आपका मन है ही नहीं, भगवान ही भगवान है हर जगह, या आप बिल्कुल तन और मन से अलग एक शुद्ध स्वरूप है, जो हमारा शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है, मैं वो हूँ। मन भी नहीं है, तन भी नहीं है। कभी कल्पना करके देखो ऐसे जीवन की, उसमें आपको हर समय उमंग, उत्साह, प्रेम, हल्कापन, मुक्ति का अनुभव, भगवान से योग, ये महसूस होता रहेगा। चीज़ है या नहीं, हालत अच्छी है या बुरी, पर अभी तुम ख्यालों से खाली हो जाते हो, कोई रंज गम नहीं है।
जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो एक तो क्या होता है कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारा मन है ही नहीं। फिर हमारे पास चीज़ है या नहीं, मेरे पास माया हो, धन हो, घर हो, सामान हो, पता नहीं कितना कितना मन चाहता है, लेकिन जब मन अमन हो गया तो आपके पास कोई वस्तु है या नहीं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। है तो भी ठीक है, उसका सदुपयोग करते हैं, नहीं है तो हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है तो भी हम मौज में रहते हैं। किसी चीज़ के प्राप्त होने पे तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं है तो केवल ज्ञान ही खुश होता है, क्योंकि वो उन पदार्थों पे, उन वस्तुओं पे, उन व्यक्तियों पे आधारित नहीं, वो अपनी सेल्फ में टिका हुआ है, इसलिए वो खुश रह सकता है। तो चीज़ है या नहीं, हालत अच्छी है या बुरी, मेरी हालत बड़ी बुरी है, मेरी हालत बहुत अच्छी है, या परिस्थिति बहुत अच्छी है, परिस्थिति बहुत बुरी है, तो चाहे हालत अच्छी है चाहे बुरी है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अभी तुम ख्यालों से खाली हो जाते हो। ज्ञान मिल जाता है जब मन से अमन हो जाते हो, तब आपके अंदर कोई ख्याल नहीं चलते। फिर भगवान ने जैसे रखा, जहाँ रखा, जिस स्थिति में रखा, भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान का शुक्र मनाते रहते हैं। कभी कोई रंजो गम नहीं होता, तो तुम ख्यालों से खाली हो जाते, कोई ख्याल नहीं चलते और कोई रंज गम नहीं है, कोई दुख परेशानी कुछ भी नहीं रहती। अगर आपके अंदर दुख दर्द है, परेशानी है, तो समझो कि मन अज्ञानी, मन बहुत हावी है आपके ऊपर। इसके लिए मन से अपना पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। मन बेचे सद्गुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपना मन बेच दो, मन को अपने पास रखो ही नहीं, और मन दे दिया मैंने। अगर तुम्हारा मन तुमको कुछ सुनाए भी, वो मुझे मत सुनाओ, जाके उसी को बताना, गुरु को, भगवान को बताना, हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते। आप मनमुख क्यों बनते हो, गुरुमुख बनो ना। जो ज्ञान सुनाया जाता है उस पर स्थिति बनाओ। जो मन सुनाता है उसको तो पक्का मान लेते हैं, जो गुरु सुनाता है उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अगर इसी जन्म में मुक्त होना है तो फिर मनमुख नहीं, गुरुमुख बनना ही पड़ेगा। और वरना मन के अधीन होके तो जन्म जन्म से भटकते आए हो, आगे भी पता नहीं कब तक भटकते रहो। अभी तो आपके पास समय है, शक्ति है, सच्चा सत्संग है, सच्चा गुरु है, जो अपने ज्ञान से आपको मन से पीछा छुड़ाने की युक्तियाँ दे के मदद कर रहा है। लेकिन माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। हर बार ऐसा गुरु मिलने वाला नहीं है, जिसमें कि हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ रही है और गुरु की मेहनत अधिक है। वरना तो आपने शास्त्र उठा के पढ़े होंगे, देखे होंगे, गुरु इतनी मेहनत नहीं करते, शिष्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। और अभी इस समय पे हम लोगों का जो सत्संग है, दादा भगवान का सत्संग, परंपरागत रूप से किस किस के मुख से आप सुनते सुनते अपना जीवन बना रहे हो, तो इसमें सुनने वाले की मेहनत बड़ी कम है। उसको सिर्फ एक ही बात पक्की करनी है, गुरु वाक्य सत्य। जो गुरु कहता है वही मेरे लिए अच्छा है, मुझे वही करना है, तो फिर आपको रास्ता मिलते जाता है। सुनिए अंधे पावे राह, जो आँख से नहीं देख सकता वो भी कानों से सुन के रास्ता पा लेता है। तो हमारे पास विवेक के नेत्र जब तक नहीं खुले तो भी हम कानों से सुन के इस रास्ते पे तो चल पड़ते हैं, और सत्संग में आते आते विवेक खुल जाता है, विवेक के नेत्र खुल जाते हैं, तो मंजिल हमारी और आसान हो जाती है। तो हमारे पास चीज़ है या नहीं, हालत अच्छी है या बुरी, पर अभी तुम ख्यालों से खाली हो जाते हो, कोई रंजगम नहीं है। एक आदमी को मोजा नहीं था, भगवान से बोला तुमने मेरे को मोजा नहीं दिया। रास्ते में गया तो देखा एक आदमी को टांग ही नहीं थी, व्हील चेयर पर आ रहा था, पर वो था बहुत खुश।
एक तो इस बात में दुखी है कि मेरे पैरों में ना मोजे नहीं हैं, जूते तो हैं लेकिन मोजा नहीं है मेरे पास, फट गए, नहीं खरीद पा रहा हूँ। उसी बात में दुखी होकर निकला घर से बाहर, तो सामने से क्या देखा, एक आदमी आ रहा है व्हील चेयर पर बैठ के, उसके पास तो पैर ही नहीं, कटे हुए थे उसके पैर। कई बार एक्सीडेंट में पैर कट जाते, लेकिन वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। तो सोचने लगा कि मेरे पास पैर तो हैं, उस पर पहनने को मोज़े ही तो नहीं है, तो भी मैं दुखी हूँ। अगले के पास तो पैर ही नहीं है, टांगे ही नहीं है उसकी, कटी हुई हैं, तो भी वो इतना खुश है। क्यों खुश है? अपने ख्यालों से खुश है। खुशी वाले ख्याल रखे तो खुश है। जो बच गया उसका शुक्राना मानता है मन, तो खुश होता है। ठीक है, पैर कट गए, हाथ तो हैं, कान तो हैं, सुन तो सकते हैं, आँख तो है, देख सकते हैं, मुख तो है, बोल तो सकते हैं, दिमाग तो है, सोच विचार कर सकते हैं। जो नहीं है उसके लिए दुखी कभी मत हो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसके शुक्राने का, कि मैं उसका शुक्र मनाता जाऊँ जो मेरे पास है। शुक्र है भगवान ने जो दिया है वो ही बहुत कम नहीं है, वो बहुत है। जो नहीं दिया उसके गिले शिकवे नहीं करो, लेकिन जो दे दिया उसका कम से कम शुक्राना तो करो। तो उसने जब देखा तो सोच में पड़ गया कि कैसे ये इतना खुश है। तो हमें भी जो हमको भगवान ने नहीं दिया उस पर उदास होने की, दुखी होने की, शिकवे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने दे रखा है उसके शुक्राने में रहेंगे तो संसार में परमात्मा को भी ताकत नहीं है कि हमको दुखी कर सकेगा। ना किसी इंसान को ताकत है, ना तुम्हारे अपने मन को, ख्यालों को, ना भगवान को, किसी को भी ताकत नहीं। अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी न करे तो कोई भी तुम्हें दुखी कर नहीं सकता। इसलिए जो है उसका शुक्राना गाएं। तो सामने से देखा कि व्हील चेयर पर आ रहा था, पर वो था बहुत खुश। उस आदमी ने बोला, गुड मॉर्निंग, कैसा अच्छा दिन है, कैसी अच्छी हवा चल रही है। उस आदमी ने सुना तो शर्म आ गई अपने ऊपर कि मोज़े की शिकायत करता हूँ, ये टांग ना होने पर भी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि गुड मॉर्निंग कह के कितना अच्छा दिन है, कितनी अच्छी हवा चल रही है ये बोल रहा है। देखने का नज़रिया था ना, तो उसको अपने ऊपर ही शर्म आ गई कि मैं तो भगवान से शिकायत करता हुआ निकला था घर से, लेकिन इसके पास पैर ही नहीं है, फिर भी ये जो प्रकृति से जो कुछ मिल रहा है, आज का दिन निकला, अच्छी हवा चल रही है, हम देख रहे हैं, तो इसी बात के तो खुश होकर शुक्राने उसने गाए। तो उसको अपने ऊपर ही शर्म आ गई कि मैं शिकायत करता हूँ इतनी सी चीज़ की, और ये व्यक्ति टांगे ना होते हुए भी हर बात के लिए खुश हो रहा है। खुश होने का कोई ना कोई कारण खोज निकालो। ऐसी बात नहीं है कि आपको खुश होने के लिए कोई कारण नहीं होगा, चाहोगे तो बहुत कारण मिल सकते हैं, नहीं चाहोगे तो आप किसी भी बात में खुश नहीं रह सकते। तो उस आदमी ने सुना तो शर्म आ गई अपने ऊपर कि मोज़े की शिकायत करता है और ये टांग ना होने की भी शिकायत नहीं करता है, बल्कि भगवान का शुक्राना गा रहा है। सच में हर एक हालत शुक्राने मानने के योग्य है। वो टांगे ना होने की शिकायत नहीं करता है, पर आँखें हैं इसका शुक्राना मानता है। वो इस बात का मानता है कि मैं परमात्मा की सृष्टि को देख तो पा रहा हूँ, और देखो व्हील चेयर है तो उसके सहारे चल तो पा रहे हैं। व्हील चेयर भी नहीं होती तो कैसे चलते, जो भी है उसके सहारे चल तो पा रहे हैं। तो वो उसने टांगे ना होने की शिकायत नहीं करता, लेकिन वो आँखें हैं इसका शुक्राना मानता है। एक लड़की की एक आँख चली गई, पर वो हंसने लगी। सबने समझा कि ये पागल तो नहीं हो गई है, पर उसने बोला कि हंसती इसके लिए हूँ कि दूसरी आँख तो बच गई है, कि चलो शुक्र है दूसरी आँख तो बच गई, एक ही गई तो उस बची हुई दूसरी आँख से तो कम देख तो पाएंगे। ज्ञानी की समझ देखो और अज्ञानी उसकी समझ देखो। विज्ञानी की समझ क्या है? जो
हर बात का बचे हुए का शुक्राना मानता है। और अज्ञानी की समझ क्या है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए भी परेशान होता है, बड़ी चीज़ों के लिए भी, छोटी चीज़ों के लिए भी परेशान होता है। तो ज्ञानी की समझ देखो और अज्ञानी की समझ देखो। अज्ञानी हर बात के लिए जलता है, सड़ता है, रोता है। इसने मेरे को ऐसा बोला, तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, सारा दिन तू और मैं में लगा पड़ा है। अज्ञानी व्यक्ति की समझ क्या होती है? वो हर बात में, हर समय उसका खून जलता रहता है, जलता सड़ता भूनता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है। जैसे कोई चीज़ सड़ जाए तो कितनी दुर्गंध आती है, वहाँ पे बैठने का किसी का मन नहीं करेगा, वहाँ से हट जाने का दिल करेगा। तो ज्ञानी के अंदर कितनी सुगंध है और अज्ञानी व्यक्ति के अंदर कितनी दुर्गंध है। जैसे कोई चीज़ सड़ती गलती रहती है, ख्याल उसके पुराने इतने गलते सड़ते रहते हैं कि कोई भी उसके पास बैठने में खुश नहीं हो सकता। तो सोचेगा जितनी जल्दी इसके पास से हट जाऊं तो अच्छा है। कहा कि अज्ञानी हर बात के लिए जलता है, सड़ता है, रोता है। तो हर बात के लिए जलेगा, सड़ेगा, रोएगा, मतलब शिकवे शिकायत करेगा कि इसने मेरे को ऐसा बोला, तुमने ये बोला, उसने ये कह दिया, तुमने ये कह दिया, मैंने ये बोला, मैंने ये कहा था तो तुमने ऐसा कह दिया। सारा दिन तू और मैं में लगा पड़ा है। अज्ञानी व्यक्ति सारा दिन बस मैं और तू के चक्कर में रहता है। वो कभी भगवान को याद ही नहीं करता, उसको भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं है। ज्ञान की चर्चा वो कभी मुख से करता ही नहीं है। वो हमेशा तू और मैं की बातें करके दुखी होता रहता है और दूसरों को दुखी करता रहता है। अरे भुला दो, तो लगा ये सब नहीं करो, अरे भुला दो, हर बात भूलते जाओ। किसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, रात गई बात गई, भूलते जाओ। 1 सेकंड पहले भी जो हुआ उस बात को भूल के फिर नए सिरे से अपने मन को मोड़ के अपने मन को प्रसन्न करो। ये अरे भुला दो, 1 सेकंड में तू और मैं को और मिलकर एक हो जाए। तुम 1 सेकंड में तुरंत तू और मैं को भुला दो और मिलकर एक हो जाए। जैसे बाजे और धुक्कड़ वाला आपस में लड़ता है। जब बाजे वाला देखता है कि धोकड़ी तबले का ताल अच्छी तरह से नहीं मिलाता है तो घूर कर देखता है उसको। फिर जब दोनों का ताल मिल जाता है तो दोनों ही एक दूसरे की आंख में देखकर मुस्कुराते हैं व गाते बजाते हैं। जैसे तबला बजाने वाला और हारमोनियम बजाने वाला, मान लो बैठे हैं, गा रहा है, जो गायक है वो गा रहा है और हारमोनियम भी बजा रहा है और उसके साथ तबले वाला तबला बजा रहा है। लेकिन जो गा रहा है जिस धुन में, जिस लय में, और उसका हारमोनियम बज रहा है, लेकिन तबले वाला कोई गलत स्वर बजाता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। अब वो तो गा रहा है और अपने हाथों से अपना हारमोनियम बजा रहा है, तो क्या करता है जब उसका सुर गलत देखता है तबले वाले का, तो तबले वाले को घूर के देखता है, आँखों से ही बोलता है कि ठीक करो। और वो भी उसको घूर के देखने पे नाराज़ थोड़ी होता है, इसने मुझे घूरा, इसने मुझे ऐसे देखा, तो शत्रुता थोड़ी है। उसने घूरा इसलिए कि तुम ठीक कर लो अपने आप। तो वो अपनी गलती समझता है और अपने जो ताल है उसको ठीक कर लेता है। जब उसकी ताल ठीक हो जाती है, सही बजने लगता है तबला, उसके बाद जैसे उसका सुर सही बजा, तबला सही बजा, तो जो पहले उसको ऐसे आँखों से घूर रहा था गुस्से में, फिर उसकी आंखों में क्या होता है, फिर उसको देख के मुस्कुराता है, बड़ी मीठी मुस्कुराहट उसको देता है, आंखों से खुश हो जाता है कि हाँ अब ठीक है। आंखों में ही उसने देख लिया, दोनों की आंखें मिली, दोनों ने मुस्कुरा दिए, देख लिया, और फिर खुशी से दोनों लोग बजाते हैं और गाता है वो, बजाने वाला बजाता है, सुनने वालों को सबको आनंद आता है। तो जो थोड़ी देर के लिए लगा, तो ज्ञानी थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे लगेगा भी, अज्ञानी को भी उतना ही देर लगना चाहिए, लेकिन अज्ञानी को तो बहुत देर लग जाता है। हमें जैसे उसने जल्दी ही अपना सुर और ताल मैच कर लिया, तो हमको भी तू और मैं इसको जल्दी से एक मैच कर देना चाहिए, मिला लेना चाहिए।
तो फिर हम मिलके प्रसन्नता से गीत गा सकते हैं। तो जितनी थोड़ी देर के लिए घूरता है तो दुश्मनी उतनी देर दिखती है, उसके बाद जब हमने अपने को ठीक कर लिया तो हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब दोनों का ताल मिल जाता है तो दोनों ही एक दूसरे की आंख में देखकर मुस्कुराते हैं, वह गाते बजाते हैं। तो अगर लड़ाई करते हैं इतनी देर के लिए, बाकी तुम तो पुरानी बात 10 बरस की याद करके दुखी होता है क्योंकि तुम खोटेला है। तो बताया कि तुम जो हो, जैसे वो लोग अगर लड़ाई करते हैं तो बस इतनी सी देर के लिए, तो तुम भी अगर मान लो किसी से लड़ाई करो तो बस इतनी सी देर के लिए करो। जैसे उनके सुर और ताल मैच नहीं करे, तुम्हारे विचार मैच नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं या तो वो तुमसे अपने विचार मिलाए या तुम उससे अपने विचार मिलाए, लेकिन मिलके चलना चाहिए। तो बस उतनी सी देर के लिए ही अपना विरोध रखो और बाकी हम अपने आप को फिर से मित्रता में ले आएँ। तो अगर लड़ाई करते हैं तो बस इतनी देर के लिए, बाकी तुम तो पुरानी बात 10 बरस की याद करके दुखी होते हो। अज्ञानी व्यक्ति जो होता है या सत्संग में आने वाला भी, ज़रूरी नहीं है कि वो अज्ञानी है, ज्ञानी वो ज्ञान सुन रहा है, वो ज्ञानी है, लेकिन तो भी क्या होता है कि वो पुरानी बात याद करके फिर दुखी होता है। तो ज्ञान सुनने वाले सभी ज्ञानी नहीं होते हैं। तो अगर लड़ाई करते हैं तो इतनी देर के लिए, बाकी तो तुम पुरानी बात 10 बरस की याद करके भी दुखी होते हो। इतने साल पहले उसने ऐसा किया था, इतने साल पहले उसने ये कहा था, मेरा ये नुकसान किया था। आज तक वो बात गहरी याद रहेगी और उस बात को याद करके शत्रुता पालते रहेंगे और उस बात को याद करके अपने को दुखी करते रहेंगे। ये मना है, गुरु की ओर से ये मना है। तो कहा तुम पुरानी बात 10 बरस की याद करके दुखी होता है क्योंकि तुम खुटेला है, मतलब तुम्हारे अंदर में ज्ञान नहीं है। खुटेला उसको बोलते हैं जैसे उसके पास कुछ धन है ही नहीं, गरीब है, जो निर्धन है, वो खुटेला बोलते हैं। तो हमारे पास ज्ञान का धन है ही नहीं, हम ज्ञान के धन से मालो माल नहीं है, खुटेले हैं, निर्धन है, इसीलिए हम ये सब करते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान का धन होगा, ज्ञान से हम मालो माल हो चुके होंगे, जिसके पास भी ज्ञान का धन होगा तो वो खुटेला नहीं रहेगा, वो उस बात के लिए भरपूर रहेगा। जो ज्ञानवान बनेगा, ज्ञान का धन होगा, तो वो 10 बरस की बात याद करके दुखी नहीं होगा। ये बताया कि तुम 10 बरस की बात याद करके दुखी होते हो क्योंकि तुम खुटेल है, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान का धन नहीं है, इसीलिए तुम दुखी होता है। तुम्हारा कोई चला जाएगा तो तुम रोएगा, एक तुम्हारा मर्द मर जाएगा तो स्त्री रोएगी, बोलेगी कल मैं रानी थी पर आज कानी हो गई, पहनूं कैसे, खाऊं कैसे, विधवा कैसे पहनेगी या खाएगी या घूमेगी। संसार में किसी का कोई चला जाएगा तो रोएंगे, जीवन भर रोएंगे। किसी स्त्री का पति जाता है तो बहुत रोती रहती है कि अब हम क्या साज श्रृंगार करेंगे, अब हम खाएं कैसे अच्छा खाना, पहने कैसे अच्छे कपड़े, घूमने कैसे जाएं, अब तो हम ऐसे हो गए हैं, पति चला गया। क्योंकि पहले तो मैं रानी थी और अब मैं कानी बन गई। तो रानी तो रानियों की तरह रहती है, खुश रहती है, साज श्रृंगार करके रहती है, बिल्कुल खुलेआम चलती है, सब उसका चेहरा देख के खुश होते हैं। हमने ना रानी को देखा, लेकिन जब किसी का पति चला जाता है तो क्या समझती है, अब तो मेरा चेहरा देखने लायक ही नहीं बचा। और लोग ही बोलेंगे इसका चेहरा तो बड़ा मनुष्य है, ना देख। जैसे काना व्यक्ति को दिख जाता है ना कि जाते समय काना, तो कहते हैं अरे क्या अच्छे काम को जा रहे थे, रास्ते में काना दिख गया, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अंधविश्वास, व्यर्थ की बातें, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। तो जिसका पति जाएगा वो भी ये सोचेगी कि अब तो मेरा मुंह देखने लायक ही नहीं है किसी के लिए। अब कोई और देखेगा, अरे शुभ काम के लिए निकले, विधवा सामने बैठी है, तो हमारा तो शुभ काम होएगा नहीं। पुराने ज़माने में जो भी शादी ब्याह या बच्चों का जन्म ऐसा कुछ होता था, विडो स्त्रियों को कहीं सामने शुभ कार्य में हाथ लगाने ही नहीं देते थे।
जो सुहागने हैं उनको बुलाओ, सुहागनों को खिलाओ, सुहागनों को पूजो, उन्हीं से काम कराओ, वो शुभ है। तो जिसका पति चला गया उसके भी तो सब शुभ कार्यों में सुहागनें ही आई होंगी ना, विधवाओं ने तो नहीं उसका काम किया हो, तो वो क्यों विधवा बन गई? जब उसका सारा शुभ काम शादी ब्याह का सुहागनों ने ही करा, सामने सुहागनें ही रही, तो वो क्यों विडो बन गई फिर? या सुहागनों ने ही सारा, किसी के बेटे का शादी के समय सामने रही या जन्म के समय सामने रही, तो वो बेटा बचपन में या शादी के बाद भी जल्दी क्यों चला गया? उसका तो सारे शुभ काम सुहागनों के हाथों से कराए गए थे। तो ये व्यर्थ की बात होती है, लेकिन अज्ञानता में लोग इसी बात को वैल्यू देते रहते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी वो दुखी करते रहते हैं। तो ये कि जब संसार में तुम्हारा कोई पति है जिसका आधार लेके तुम बैठे, वो अगर चला जाएगा तो तुम अपने को बिल्कुल ऐसा समझोगे अभागा कि अब तो मेरा मुँह भी कोई ना देखे, ना मैं अपना मुँह भी किसी को ना दिखाऊं। पर जब तुम्हारा गुरु चला जाता है तो तुमको भरपूर खजाना देके जाता है। हमारा नाता गुरु से भी जुड़ता है, जैसे संसार वालों से जुड़ते हैं नाते, कुछ तो जन्म के नाते होते हैं, जन्म से ही भाई बहन एक ही परिवार में जन्म लिया और कुटुंब के और लोग भी हैं, लेकिन शादी ब्याह में तो दूसरे परिवार से नाता जुड़ता है। लड़की किसी और परिवार की, लड़का किसी और परिवार का, उनका नाता जुड़ जाता है, फिर कितना पक्का हो जाता है। तो लोग सोचते हैं जन्म जन्मांतर तक हम लोग साथ साथ रहें, इतना पक्का नाता बन जाता है भावनात्मक तौर पे। तो जब गुरु से हमारा नाता जुड़ जाता है, वो भी किसी और परिवार का, तुम भी किसी और परिवार का, लेकिन जब गुरु से हमारा नाता जुड़ता है और अगर गुरु का शरीर शांत हो जाता है, गुरु शरीर से चला जाता है, तो वो हमको भरपूर खजाना दे के जाता है, वो हमको रानी बना के जाता है। उस ज्ञान के धन से हम हमेशा हर जगह मान सम्मान पाते हैं, हर जगह हमको प्रसन्नता मिलती है और अपने अंदर भी हमेशा भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो गुरु पर जब तुम्हारा गुरु चला जाता है तो भरपूर खजाना दे के जाता है, जैसे वो हमको पूरी बादशाहत खजाना दे के जाता है, बड़ी बादशाही, सारी सृष्टि का प्यार दे के जाता है। गुरु शरीर से नहीं भी होगा, लेकिन गुरु का जो सत्संग का परिवार है वो देखो तुमको कितना प्रेम करता है, कितना सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। तो ये गुरु हमको बड़ी बादशाही, सारी सृष्टि का प्यार दे के जाता है। तुम अकेला नहीं रह जाता, इतना ज्ञान का परिवार दे के जाता है, वो अपना काम पूरा करके जाता है। गुरु का बस यही काम है कि वो हमको भगवान से मिला के एक कर देता है और हमको साध संगत दे देता है, वो हमको सत्संग का दायरा दे देता है। अभी सत्संग के दायरे में तुम रहो, इस सत्संग के दायरे की उन्नति करो, ये तुम्हारा काम होता है। गुरु ने हमको सत्संग का दायरा दे दिया, उसने हमको अपना बना लिया, फिर वो अपने सत्संग का परिवार हमको दे के जाता है, इतना ज्ञान का परिवार दे के जाता है, वो अपना काम पूरा करके जाता है, आप समान तुमको बना के जाता है। गुरु का काम है संत करे आप समान, वो सबको आप समान बनाने में लगा हुआ कि जैसे मैं आत्मिक निश्चय में रहता हूँ, ऐसे तुमको भी आत्मिक निश्चय में रहना है, तभी तुम खुश रह सकते हो। अगर आत्मिक भाव में नहीं रहोगे, आत्मिक निश्चय में नहीं रहोगे, तो दूरी बनी रहेगी, प्रसन्नता से बड़ी दूरी बनी रहेगी और भगवान से भी दूरी बनी रहेगी। तो अगर हम भगवान से नज़दीकी चाहते हैं, अपना योग चाहते हैं और अपनी प्रसन्नता से, अपनी खुशियों से भी दूरी नहीं चाहते, ये चाहते हैं मेरे सुख, मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद, मेरी शांति हमेशा मेरे साथ रहे, तो उसके लिए हमको गुरु के जैसा आत्मिक निश्चय करना पड़ता है। इसीलिए गुरु हमारी इस बात पे जो कमी है उसको दिखाता है, पुरुषार्थ हमको यही करना सिखाता है कि तुम सदा अपने आत्मा के, ब्रह्म के निश्चय में रहो, देह अपने को एक पल के लिए भी कभी नहीं मानो, यही पुरुषार्थ करो। तो गुरु हमको आप समान बना के जाता है, वैसे ही तुम पहनते, खाते, सोते हो। ज्ञान में आने के बाद गुरु शरीर रूप से चला भी जाता है, तो तुम वैसे ही सत्संग सुनते हो, सुनाते हो सत्संग,
वैसे ही खाते पीते हो, वैसे ही घूमते फिरते हो, वैसे ही खुश रहते हो, कोई कमी थोड़ी आ जाती है। उसका गुरु ज्ञान के रूप में सदा हमारे साथ होता है। जैसे भगवान सदा हमारे साथ हैं, भगवान हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमको जब ये विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है, तो हम निर्भयता से इस जीवन में कहीं भी आगे बढ़ते हैं। किसी भी फील्ड में हमें दिक्कत नहीं आती कि चलो भगवान तो मेरे साथ है। तो गुरु भी अपने ज्ञान के रूप में सदा हमारे साथ रहते हैं। उनका शरीर आज हमारे सामने है, कल हमारे सामने नहीं होगा, लेकिन उनका ज्ञान तो सदा हमारे सामने होगा। तो हम वैसे ही पहनते, खाते और सोते हैं, ज्ञान सहित आत्मा में जाग के रहते हैं। हमें ज्ञान सहित जीना है, मन के सहित मत जियो, हमें ज्ञान के सहित जीना है। ज्ञान सहित आत्मा में जाग के जियो। जाग रे मुसाफिर, तेरा वक्त होगा। अब सत्संग में आ गए हो, तुम्हारा जागने का वक्त हो गया। कभी सवेरा हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, बच्चे सोते रहते हैं, तो घर के लोग जगाते हैं, चलो चलो जागने का समय हो गया, उठ जाओ, अब नहीं सो, अभी जागना है, अभी तैयार होना है, अभी स्कूल जाना है, अभी ये काम करने हैं। तो वो जगाने के लिए सूर्य जो है निकल के आता है। तो ज्ञान का सूर्य भी हमको आत्म जागृति में जगाने के लिए आता है। गुरु हमको जगाता है ज्ञान से कि अब तुम्हारा सोना तुम्हारा काम नहीं है, गफलत में सो नहीं, लेकिन अब आत्म जागृति में रहो और हमेशा आत्मा में जाग के जियो। अज्ञानता की नींद में फिर सो नहीं, वरना मन फिर अज्ञानता में चला आता है। अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया। बार बार गुरु जगाता है और हम फिर अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं। ऐसे जाग जाओ अपनी आत्म जागृति में, एक झटके से जाग जाओ कि बस ये जगत और ये देह, ये तन मन सब मिथ्या है। वास्तविकता जो है, सच तो केवल मैं हूँ, मैं जो शुद्ध स्वरूप हूँ वही सच हूँ। अपनी आत्म मस्ती में ज्ञानी मस्त रहता है, हमको भी सबको आत्म मस्ती में मस्त रहना। तो इस पत्र में लास्ट पॉइंट यही था कि ज्ञान सहित आत्मा में जाग के जियो। ऐसे ही हमको जीना है। कैसे जीना है?